हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा बेबू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को रमा बेबू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 8th मैथ चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो चलिए देर न करते हुए सम को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स। ए में, बी में भी देखिए 5 मीटर टू 10 किलोमीटर है और सी में 5 पैसे टू ₹5। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट्स रेशियो किसे कहते हैं? कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज को रेशियो कहते हैं। दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करना उसको क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। तो एक ही यूनिट में होना चाहिए जब सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। पहला सम हमारा है एक्सरसाइज 8.1 का। ए देखिए लिखा है स्पीड ऑफ ए, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो आपका है, देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे? स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बनाने का तरीका है, रेशियो दो क्वांटिटीज को यहाँ पर कंपेयर कर रहा है। तो रेशियो इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड ऑफ ए साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ ए स्कूटर। स्पीड ऑफ स्कूटर। देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या है साइकिल का स्पीड? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, ये पर का साइन है स्टूडेंट्स, अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्कूटर स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो कटता है तो काट देंगे स्टूडेंट, देखिए कट जाएगा। ये 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी क्या आ गया हमारा? 1/2 आ गया। देखो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू 1/2। तो इसे आंसर में लिखते हैं 1:2। यही आपका रेशियो में आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स यही है, बस रेशियो में जो कहा वैसे कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिया अपॉन करके। रेशियो मीन्स क्या होता है? स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर को सिंप्लीफाई कर दिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बी बना लेते हैं। अब बी कह रहा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। क्वेश्चन है इसमें रेशियो इज इक्वल्स टू 5 मीटर है, पहले 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, नीचे 10 किलोमीटर। अब ये तब तक नहीं बनेगा स्टूडेंट जब तक एक यूनिट में ना हो। तो इसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए सॉल्यूशन में देखिए हम लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन ही तो है यहाँ भी मैंने। तो देखो स्टूडेंट्स ये लिखना पड़ेगा, यहाँ भी आंसर का मतलब लिख ही दी मैं, ठीक है। यहाँ लिखना होगा आपको, कहने का मतलब 1 किलोमीटर में वी नो दैट, ऐसे लिखिए वी नो दैट 1 किलोमीटर में क्या होता है स्टूडेंट्स? बड़ी यूनिट है, 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर होता है। देखिए स्टूडेंट्स 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर। तो यहाँ 5 मीटर तो है ऊपर में, नीचे किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो चलिए आप बना लेते हैं 5। तो आपको यहाँ पर क्या, किसको चेंज करना है? 10 किलोमीटर को। तो 10 किलोमीटर 1 से ज़्यादा है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 × 1000 हो जाएगा। तो हो गया, ये हो जाएगा अब किलोमीटर। 10 किलोमीटर मीटर में बदल गया जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो चलो स्टूडेंट्स रेशियो बना लेते हैं। 5 मीटर अपॉन, देखिए इसको भी मीटर में कर देते हैं। 10 को जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो क्या हो जाएगा? ये मीटर में हो गया। देखिए
अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। देखो स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई आपका हो गया 1 2 जा 2 पे 3 0, 2 पे देखो स्टूडेंट्स 3 0 हो गया ना। तो बस बन गया हमारा, सिंप्लीफाई कर दिए। तो इसको आप लिख सकते हो, सेम यूनिट में है, कर दिए। तो 1:2, इसमें यूनिट आंसर में नहीं लिखते हैं, ऐसे ही बस हो गया। मीटर में तो हमने दोनों सेम में बदल दिए, तो रेशियो ही दिखाना है स्टूडेंट्स। यही आपका आंसर आ गया। आंसर के टाइम में हर रेशियो नहीं दिखाते, पहले ही सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टेप के सम को। यहाँ भी सेम यूनिट में किलोमीटर पर आवर दोनों में था ऊपर नीचे, तो बस रेशियो में लिख के आंसर दिया जाता है। तो बी भी बन गया स्टूडेंट्स। चलिए सी बना लेते हैं। सी में क्या है 50 पैसे टू रुपीज़, तो रेशियो लिख लेते हैं 50 पैसे टू ₹5 है। तो रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका रेशियो हो जाएगा आपका 50 पैसे टू ₹5 है, नीचे ₹5। तो यहाँ भी लिखना होगा स्टूडेंट्स, वी नो दैट 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, वी नो दैट 1 रुपये में 1 आरी में 100 पैसे होते हैं स्टूडेंट्स। तो 5 रुपये है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 रुपीज़ है तो 5 को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा 100 से। तो ये किस में बदल जाएगा, पैसे में। यानी हमने रुपए को पैसे में बदल दिए। बड़ी यूनिट को छोटे में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ भी वही कि बड़ी यूनिट किलोमीटर को मीटर छोटे यूनिट में बदले थे तो मल्टीप्लाई कर दिए थे 1000 से। यहाँ 100 पैसे होता है 1 रुपये में, इसलिए 5 रुपये है तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको अब मैं यहाँ बनाती हूँ, ठीक है। देखिए, तो 50 पैसे तो ऊपर है ही, एक यूनिट में दोनों हो गया, एक जात में दोनों हो गया। 50 पैसे अपॉन 5 रुपये है तो 5 को जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, ये भी पैसे हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दो स्टूडेंट्स। 1 0 से 1 0 कैंसिल इससे कर सकते हैं या ऐसे काट दो, 5 1 जा 5 अब 5 10 जा 50 होगा। देखिए स्टूडेंट, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा 1/10 बच गया। देखिए यहाँ पर हम यूनिट्स ऊपर ही बदल दिए सेम में, तो आंसर ऐसे ही रहता है स्टूडेंट्स। रेशियो में 1:10 हमारा आंसर आ गया। 1:10। 50 पैसे अपन क्या था, 5 रुपये था, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो भी पैसे में हो गए, दोनों सेम यूनिट में हो गए। सिंप्लीफाई कर दिए 1/10 यानी 1:10 आपका आंसर आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों सम अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग का एक्सरसाइज आपका 8.1 का पहला सम बन गया। तो इसको रिवाइज करिए स्टूडेंट्स। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। आप रिवाइज करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।